मामले दर्ज हो रहे हैं, उसको लेकर एक समस्या है। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित ये 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। इन तीनों को चेंज करने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड थी, हमारे होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, वहाँ से डिमांड थी, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी डिमांड थी। और उसके बाद जब 2019 से हमने इसमें काम शुरू किया, कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लिखा, लोकसभा राज्यसभा, सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको लिखा, और जो चीफ जस्टिस हैं विभिन्न हाई कोर्ट्स के उनको भी लिखा, और दूसरे जजेस को भी लिखा, और जिसने हमारे जो लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनको भी लिखा, लॉ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज उनको भी लिखा, जनता से भी राय मांगी। इसके आधार पर इसमें संशोधन किए गए हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसके 3-4 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है जीरो है, एक है कम्युनिटी सर्विस। हम अभी बीकानेर में आपसे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ समाज में पहले से ही था, इसने छोटा दंड किया है, इसको तालाब साफ करने का दंड किया, तो ये इसको हमने इसमें लीगल फ्रेम में डाल दिया, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो लोग कह रहे हैं बहुत जुडिशरी तो इसकी तारीफ कर रही है कम्युनिटी सर्विस की। अच्छा, जीरो एफआईआर में जब कोई एरिया डिसाइड नहीं होता था, आदमी इधर से उधर पिलर टू पिलर दौड़ता ही रहता था, कौन सा एरिया है, कहाँ दर्ज कराऊँ। रेलवे में कई बार चोरी हो जाती थी तो कहते थे जीआरपी करेगी, कोई कहता आरपीएफ करेगी, कोई पूछता था आपकी चोरी कब हुई थी, वो कहे हम तो नींद में थे या नींद में थी। तो ये जब चीज़ें प्रॉब्लम आई सामने, तब पता चला कि जीरो एफआईआर ही इसका ही हल है। अब कोई आदमी घर बैठ करके भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, और वो ई पोर्टल के माध्यम से संबंधित थाने में चली जाएगी और थाना जांच करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा कुछ वकीलों से इसकी चिट्ठियाँ आई थी, प्रतिवेदन आए थे, तो हमने साउथ से भी आया था, तो हमने हमारे कानून मंत्रालय से 5 इसमें वर्कशॉप की, और उसमें सुझाव भी अच्छे प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में की, गुवाहाटी की, कोलकाता की, हमने चेन्नई की और हमने बॉम्बे की। वो सुझाव भी गृह मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नागरिकों की सुविधा बढ़ाने वाले ये कानून हैं। जैसे एक उदाहरण दूँगा, तो कैदी है, जेल में बैठा है, कोर्ट से फैसला हुआ, उसको जेल तक पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते थे, 3-3 दिन लग जाते थे। अब कोर्ट में फैसला करते ही वो ई कोर्ट पोर्टल पे चढ़ जाएगा, कोर्ट से चढ़ते ही ई प्रिजन पोर्टल पे चढ़ जाएगा, 10 मिनट में जेल में पहुंच जाएगा और कैदी छूट जाएगा। तो फायदा का ही काम है ना, नुकसान का कहाँ है इसमें। तो लोकसभा में जब बार-बार विपक्ष जो है लोकसभा चलने नहीं दे रहा है, राहुल गांधी बार-बार प्रदर्शित हो रहे हैं, उसको लेकर आपका मानना? देखिए, लोकसभा का ये जो सत्र था, ये स्पेशल सेशन था, राज्यसभा भी साथ में बुलाई गई थी, और इस स्पेशल सेशन में शपथ ग्रहण करने का ही बड़ा कार्यक्रम होता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उस पर चर्चा होती है, उसकी रिप्लाई होती है। चलने नहीं दी ऐसा नहीं, लोकसभा तो चली, 103% उसकी उत्पादकता है, लेकिन हंगामा हुआ जो संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। और जब वो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, तब उन्होंने बोलते बोलते कोई ध्यान ही नहीं रखा। संविधान की रक्षा की बात करते हैं, और संविधान में लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, और उन्होंने कह दिया सारे हिंदू हिंसक होते हैं। तो ये तो संविधान का ही उल्लंघन है ना। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री जो नेता सदन भी होते हैं लोकसभा में, वो जब बोल रहे थे तो 2 घंटा 20 मिनट तक उन्होंने हंगामा किया, कांग्रेस के लोगों ने। ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था उनका आचरण।